एक तो रामायण में बड़ी विचारने की बात है। हमारे ऋषियों ने, वेद व्यास जी ने तो भागवत पुराण, वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए और उपनिषद भी बनाए और छंद भी बनाए और सूत्र भी बनाए। बहुत यानी शास्त्र जितने भी है वो तकरीबन वेद व्यास जी कई कहण है जी। लेकिन जब वेद व्यास जी संतुष्टि ना हुई महाभारत लिखने के बाद भी, गीता का उपदेश करने के बाद भी जल में दुर्गराट रहा, ऐसा लेख आता है भागवत पुराण का। जब भगवान के आदेश अनुसार भागवत पुराण का लेख किया और भागवत पुराण मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही भागवत पुराण है जी। जिसने भागवत पुराण का अध्ययन कर लिया और जिसने भागवत पुराण समझ लिया अच्छी तरह से जी, उसकी मृत्यु का भय भाग गया। हाँ, वो मृत्यु से नहीं डरता, कदे आ गया होता है वो तो ये महाराज परीक्षित को भी तो तभी सुनाई गई थी जी। हाँ, क्योंकि उसने यू ज्ञान हो जाता है कि भाई यो शरीर छोड़ना, किन को 2 बातें हैं, बड़ी विचित्र बातें जी। देखो भाई, एक तो शरीर वो छोड़ते आना दुखी होते हैं जिनका काम ना बढ़ता। कुछ तो संसार के भोगों से तिरपत ना होते जी। और उनकी तिरपत ना होते तो उनकी लालसा बनी रहती है, तो वो चाहते, इच्छा बनी रहती है तो मर कर आती है। हाँ जी। और मरते बड़े दुखी होकर जी। मरना तो पड़ता है और दुखी होते हैं जी। दूसरे वो लोग होते हैं जो संसार के कार्यों में रत है, ये करूंगा वो करूंगा, वो उस रिश्तेदार का करूंगा, प्राणी का करूंगा, ढकड़ी का करूंगा, उनको अपने काम से कोई चिंता नहीं जी। अपने काम से बेमुख है। तीसरे वो है जो जिसलिए तो मनुष्य शरीर मिलता है वो काम अपना बना लेते हैं जी। केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए जो मनुष्य शरीर मिलता है 84 लाख योनियों के बाद को हो या भगवान की परम कृपा के द्वारा को हो या शुभ कर्मों के द्वारा को हो, यो मनुष्य शरीर मिलता तो इसलिए है कि भाई बहुत दुखी होने के बाद जो है ना, पंडित जी ने गजब करके जा रहे हैं भाई, एक एक बात अनमोल जी। आड़ा आया तो था ठहरने खातर नौटंकी में जी। और उस मानस मारनी बैरने खातर। देखो विचार करो, पंडित जी ने मानस मारनी बैरने बताई और हमारे शास्त्रों में भी और हमारे व्यवहार काल में भी जननी माँ कहते हैं इसको। तो ये तो सिद्ध हो गया कि औरत का जिक्र नहीं है, लेकिन पंडित जी का इशारा था कि आड़ा आया था ठहरने खातर और उस मानस मारनी बैरने खातर और नौटंकी के पैरने खातर एक हार बनया बड़े जोर का। फिर उस हार का वर्णन जो करे ना वो देखो विचार करके,
कि पूरे संसार का, यानी जो जिनमें रत रहता है ना, जिनमें मुग्ध हो जाता है ना, जिनमें अपना सर्वस्व खो बैठता है ना, उसका वर्णन करे उस तर्सना के द्वारा यो क्या करता है, क्या प्राप्ति करता है और उसमें कितना मसरूफ हो जाता है। पंडित जी ने उन बातों का वर्णन किया। देखा ध्यान चुगर्द धरक और शील कोरी पानी भर के, फिर के ऊंचा नीचा देखा और ना दरखत बिन सींचा देखा, और यो लटपट बाग बगीचा देखा पर रंग सामण की लोर का। गजब था भाई, एक एक बात मिलेगी नहीं, किसी कीमत नहीं है उनकी, ऐसी अनमोल बातें। इसी प्रकार जो है ना, रामायण में दूसरा ये तो भागवत पुराण का था कि भाई मृत्यु के भय को दूर कर देता है। जो भागवत पुराण को समझ लेगा और क्रियात्मक रूप दे देगा, यानी धारण कर लेगा। क्योंकि परीक्षित ने ऋषियों से पूछे कि महाराज ने बताओ, यो जो मैंने कराया था उसका दंड तो मिल जाएगा मैं जब मृत्यु से कोई भय नहीं, भाई मरना तो सही, आज ना काल ना परसों, लेकिन एक हफ्ते में जो मैं चाहता हूं वो मेरा कल्याण हो जाए, यानी मैं मोक्ष में चले जाऊं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर लूं। धर्म और अर्थ और काम तो मैंने प्राप्त कर लिए, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और समय रह गया थोड़ा। कोई ऐसी विधि बताओ कि एक सप्ताह ही में जो है ना, मैं इस शरीर से की आसक्ति टूट जाए, इस संसार की आसक्ति टूट जाए और इस संसार में मेरा मोह ना रहे और ईश्वर में मोह हो जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। उसी वक्त जो है ना, ऋषियों ने उसको यह बात बताई कि भाई सुखदेव मुनि के द्वारा, वेद व्यासिया के पुत्र थे, और भाई गंगा किनारे बैठ करके और दिन रात यो भागवत पुराण सुन ले, आपका जो है ना संसार से संबंध टूट जाएगा, शरीर से में आसक्ति नहीं रहेगी। तो सुखदेव मुनि परीक्षित ने यही किया। सुखदेव मुनि के द्वारा जो है ना दिन रात व्रत करके और एक हफ्ते में जो है ना भागवत पुराण सुनकर, और उस शिक्षक के लिए जो सर्प डसना था जिसने, उसके लिए ऐसा बताते हैं, लेख आता है कि फूल बिछवा दिए, कांकर साफ करके उसका रास्ता साफ करके उड़ेता ही का, और फूल बिछवा दिए और जगह जगह जो है दूध दरवा दिया कि भाई पी के खुश होकर आवे। इसी प्रकार से जो है ना रामायण का जो हम जिक्र करना चाहते हैं, आज भैया ने बताना चाहेंगे। रामायण में भी यह बात लिखी है कि मनुष्य को जीना सिखाती है। भागवत पुराण तो मरना सिखाती है जी, और रामायण जीना सिखाती है। वाल्मीकि ऋषि ने लिखी वो भी और तुलसीदास जी ने लिखी वो भी जी। भेद इतना है कि तुलसीदास ने उस बात को अच्छी तरह से जो है भक्ति में डाल करके बता दिया। हाँ जी। और वाल्मीकि ऋषि ने जो है ना यथार्थ बता दिया, लेकिन बात बराबर बता रखी। जो भरत का संवाद आता है कि कई ऐसा लेख आता है, मेरे ख्याल में भैया ने पता नहीं होगा, कि
शत्रुपा और शंभु मनु ने सतयुग के शुरुआत में जी ब्रह्मा के पौड़े अंग से तो शत्रुपा जी और सौड़े अंग से जो है ना शंभु मनु ब्रह्मा ने उत्पन्न किए। और उनने जब पूछा कि पिता हमारे लिए क्या आदेश है कि भाई सृष्टि बढ़ाओ जी और तुम जो है ना मैथुनिक सृष्टि बढ़ाओ, या मानसिक सृष्टि तुम्हें पूरी नहीं होगी, या तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि इच्छा हुई तो पैदा कर लिया, मन के द्वारा पैदा करना है जी इच्छा हुई तो पैदा कर लिया, ना इच्छा हुई तो ना है। भाई तुम मैथुनिक सृष्टि बढ़ाओ। वह मैथुनिक सृष्टि चलाई शत्रुपा और शंभु मनु ने। पहले तप किया और तप करके ने और भगवान को जो है ना साक्षात्कार किया। और जब भगवान ने यूं कहा कि भाई मैं आपकी भक्ति से आपके तप से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो शत्रुपा ने तो यूं कह दिया कि महाराज ये जो चाहूं मैं भी वो चाहूं, इनसे पूछ लो। तो शंभु मनु ने ये कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि आप जैसा पुत्र हो। हाँ जी। तो भगवान बोले भाई मेरे जैसा तो मैं तुम्हारा जन्म लूंगा, लेकिन ईव तुम जो मेरे आदेश का पालन करते हुए जो है मैथुनिक सृष्टि चलाओ और इस संसार की रचना पूरी करो जी। लेकिन मैं आगाड़ी में चल करके और शत्रुपा के गर्भ से जो है ना उत्पन्न होऊंगा, प्रकट होऊंगा जी, और आपका बेटा बनूंगा। तो शत्रुपा ने वहां पर एक आपकी जताई कि महाराज मन ने तो इतने बड़े ताई तुच्छी पे शर्म आओगी। तो भगवान बोला भाई मैं तेरी चुच्ची पीड़ की टाड़ मारूंगा। फिर उसने प्रश्न किया कि महाराज ना टाड़ तो मार दोगे आप, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर मैंने दुलार ना मिल रहा है। जो बच्चे को चुट्टी पिलाने का जो आनंद होता है जी माँ को, वो ना मिलना मेरे को। तो फिर भगवान ने कहा भाई ये तो देखो तेरी बात पूरी है करनी पड़ेगी, तेरे को यो आनंद द्वापर में दूंगा। ईव तो मैं जब तेरे पर घटूंगा ना, जब तेरी चुच्ची नहीं पीऊंगा। चुच्ची के कई की पी ऐसा बताते हैं, नहीं खाता है। जी जी जी। और प्रगट जन्म लिया कौशल्या ने, और फिर वहां पर आकर के द्वापर में के कई तो बनी देवकी। हाँ जी। कितना कष्ट देख कड़ जाकर के भोग गया। और भगवान उसका पैदा तो उसका हुए और चुच्ची पी जाकर के जो है ना यशोदा की। तो ऐसा बताते भागवत पुराण में लिखा आता है। कौशल्या थी शत्रुपा और के कई थी देवकी जी। फिर के कई देवकी बनी और वह यशोदा बनी जी। तो इसी प्रकार जो है ना रामायण में तुलसीदास जी ने भी और वाल्मीकि जी ने भी जो भागवत पुराण के लेख के बराबर में ये दिखा रखा है कि मनुष्य ने कैसा जीना चाहिए। जी। सीता जी ब्याह करना आई थी और भगवान राम को जो छोटा मिला। तो जब कौशल्या और दशरथ सीता जी को रोकनी चाहिए और भगवान राम ने सीता को समझाया कि भाई
जंगल में बहुत दुख है, मन का दुख तने देखा ना है, और तू आड़ रहे अपने सास ससुर की शरण में, इनकी सेवा करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, कदे पीर में चले जाइए, कदे आड़ रह जाइए। तो वहां पर एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जिया बिन दे नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी ने ये दिखाया और भगवान ने मानना पड़ा, जेल ले जाकर नहीं चाहते थे लेकिन मानना पड़ा, और सीता जी ने ये दिखा दिया कि पुरुष के बिना नारी अधूरी होती है जी। फिर तो हमारी गवर्नमेंट ने पहले तो हमारे पुरुषों ने अत्याचार शुरू कर दिए, जो पूजनीय चीज थी ना उसको अपने पांव की जुत्ती बना दिया। हाँ जी। भोग सामग्री समझ ली, औरत को यूं समझ लिया कि भाई ये तो भोग की वस्तु है। लेकिन औरत की कीमत कितनी थी, ऐसा लेख आता है कुछ रामायणों में, वाल्मीकि में तुलसी कृत में तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसा इशारा है कि जब रावण को जीत करके और राम पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या की तरफ चले, जब सीता को दिखाते हैं कि यहाँ मैंने रावण मारा, यहाँ मैंने कुंभकर्ण मारा, ऐसे ऐसे, तो सीता जी पूछते जी आपने, तो वहां पर ऐसा इशारा बताते हैं कि ना आपके द्वारा, क्योंकि औरत पुरुष की शक्ति होती है जी। और जो हमने जो वीडियो कराया, जो पंडित जी की मांगी राम जी की बात का, भाई गडे ढौड़े चार जी। कन्हैया धूलते और रुक्मण जगा रही, उसका यही अर्थ है। समझ ले भाई अच्छी तरह से कि गृहस्थ के लिए ही तो ये चार पदार्थ हैं जी। क्योंकि चारों पदार्थ मोक्ष और 3 पदार्थ गृहस्थ में मिल सकते हैं जी। गृहस्थ से बाहर नहीं मिलेंगे, गृहस्थ में ही मिलेंगे। इसी प्रकार सीता जी ने यही दिखाया कि औरत की कितनी कीमत होती है पुरुष के साथ जी। और ये व्यवहार काल में ये दिखाया कि भाई औरत के बिना पुरुष भी अधूरा। हाँ जी। और पुरुष के बिना औरत अधूरी है। और फिर ये दिखाया कि औरत का क्या काम है जी, क्या धर्म है। पंडित जी ने गजब करके जा रहे हैं भाई, इतनी खुल के बात बताओ में, जो पंडित जी ने गाने कविता बनाई ना भाई गजब कर दिया जी। नहीं गुमान रूप धन घर का और नहीं उछल के चल है जी। देखिए भीड़ पड़ी में पति के बदले जान देने की साल है। और मर्द पराया बाप बरोबर नहीं कदे दिल हल है जी। और मंगता आ जाए तो पर्दा करके देखे भीख जरूरी गल है। हाँ जी। भाई गजब करके जा रहे हैं, क्या गाना है उसके, गाने उन्हें घर कुछ नहीं है, मूर्ख है जो गाना बताते हैं उसके जी। उसके तो उपदेश है और वो उपदेश है जिनको ग्रहण करके अपने जीवन में दूसरा चारों पदार्थ प्राप्त करने। हाँ जी। औरत के बिना तो पुरुष अधूरा और पुरुष के बिना औरत अधूरी, ये दिखाया रामायण में। और लक्ष्मण ने और भरत ने जो बात दिखाई, देखो बड़े भाई की तरफ से, भाई इस कुलयुग में वो तो पूरे थे लेकिन फिर भी अरे ऐसा जुल्म तो मत करो जो जुल्म करने लग रही। पंडित जी ने भाई बताओ में घाट नहीं गाल रखी, और भाई मारे के साथ सुन और मारे के साथ बहरा, भाई हमने कोई देखा नहीं जी।
लगे आपस के मां बैर, हाँ जी और घर घर बह पाप की न है। जी। पैर पदम सिर मुक्त बराजे, और कांधे मूल जनेऊ साजे, और घड़ी घंटा घड़ी घड़ी शंख गढ़ावल, शंख गढ़ावल घंटा बाजे, घंटा बजे, गूंज सुने आकाश में। जी आसमान में। हाँ, तो पंडित जी ने बताओ मत घाट निकाली। रामायण यही बात बताती है, भरत ने जो है ना उसकी माँ ने गलती कर दी, क्योंकि भरत तो था नहीं, जी अपने मामा के जा रहा था। देखो कितनी बढ़िया बात दिखाई भगवान ने, यानी अपने इस रोल में ये दिखाया कि भरत ना होते हुए, भाई होता जब के कई मांग लेती तो कुछ और बात होती। हाँ जी लेकिन जब भरत ने आ करके अपनी माँ से बात नहीं करी, जब कौशल्या ने जाकर अपनी माँ को ताड़ने लग गया, रामायण में एक तो पाई आती है, तू जननी जननी भाई, हे माँ, तेरी माँ ने जैसे मेरा नाना खा लिया ना, तन्ने भी मेरा पिता खा लिया। हाँ ये बातें कह रहे हैं जब भरत की कौशल्या आती है, और कौशल्या आकर के जब भरत को समझाती है कि भाई ऐसा नहीं, माँ माँ होती। जब भरत ठंडा पड़ता है और साथ ले जानते नाट गया था कि तू नहीं चलेगी, हाँ लेकिन कौशल्या के कहने पर जब मान्या के चाल पड़ेगी, तो जी अगर ऐसा है तो चाल पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैंने कोई तरह नहीं। भरत ने सब तरह जोर ला लिया, मंत्री ने, वशिष्ठ महाराज ने भी जोर लगा लिया कि भाई तेरे पिता की का हुक्म है कि तू राज संभाल। राम तो 14 वर्ष में आवेगा भाई, फिर दे दिए उसको, लेकिन भरत ने स्वीकार नहीं किया कि ना भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। और राम को मनाने के लिए जो है ना जंगल में गया। जी रामायण में हर कदम पर यही दिखाया है कि इंसान ने जीना कैसे चाहिए, सही बात। किस तरह भाई के भाई प्रेम करें,